ओह, तो इसका अर्थ कि प्रियंवदा अपनी चाल चलने को तैयार थी। कोई कितने भी कद्दू में तीर क्यों ना मार ले, मेरे मित्र विक्रमादित्य से जीतना असंभव था। बेताल, काफी नरम है। तुम्हें क्या हो गया बेताल? इतने छोटे कैसे हो गए? मन हुआ हो गया। मेरा मतलब है कि साल में 3-4 दिनों के लिए मैं अपनी योग शक्ति से अपना कद छोटा या बड़ा कर लेता हूँ। बहुत बड़ा योगी हूँ मैं। वैसे राजा भोज, मैं ये कह रहा हूँ। बेताल, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। राजा भोज, मैं ये कह रहा हूँ कि एक काम करिए, मेरे नजदीक आकर मुझसे बात करिए। आइए। बड़े पथरीले हाथ है, दूध मलाई लगाया करो। राजा भोज, संभाल कर, मैं गिर जाऊंगा। आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? राजन, अगर आप मेरे मित्र के सिंहासन को पाने का विचार त्याग दें तो मैं आपको योग शक्ति सिखा सकता हूँ। फिर आप भी मेरी तरह अपना कद छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नहीं श्रीमान। धीरे धीरे बोलिए, मैं काफी नजदीक हूँ आपके। नहीं श्रीमान बेताल, मैं आप जैसा योगी, आप जैसा पराक्रमी, आप जैसा शूरवीर बन ही नहीं सकता। वो तो है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ और मुझे साधारण मनुष्य ही रहने दीजिए। तो कंधे पे क्यों बिठा रखा है? नीचे उतारिए। आइए। पथरीला हाथ। हाँ तो देवी, आगे क्या हुआ? आगे जो हुआ वो सम्राट विक्रमादित्य सोच भी नहीं सकते थे। महारानी, महारानी आंखें खोलिए। अब आपकी पत्नी कभी आंखें नहीं खोल सकती, मर चुकी हैं वो। आपकी पत्नी का जीवन आपके चरित्र की भेंट चढ़ गया और अब आपका चरित्र उनके जीवन को लौटा नहीं सकता। किंतु हम उन्हें जीवन दे सकते हैं यदि आप हमारी शर्त मान लें। आपकी शर्त? कभी नहीं। जीवित अमृत, हमारी पत्नी ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा जीवन, हमारा प्रेम, हमारा चरित्र, सब कुछ। ऐसा प्रेम, ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र किस काम का राजन, जो अपना आधा अंग कही जाने वाली पत्नी के प्राणों की रक्षा भी ना कर सके। सच, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। इसीलिए हमारी पत्नी के जीवन के साथ हम अपना जीवन भी त्याग कर देंगे, परंतु किसी भी कीमत पर चरित्रहीन जीवन नहीं जिएंगे। किसी भी परिस्थिति में नहीं और कभी भी नहीं।
महारानी, हमने जीवन भर आप ही से प्रेम किया और आप ही के साथ जीवन बिताने के सपने देखे। जब अब आप ही नहीं रही तो हमारे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। हम योग शक्ति के द्वारा आपके साथ अपने प्राणों का भी त्याग करते हैं और विवाह की वेदी पे लिए 7 वचनों का पालन। ओम 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 अग्निदेवाय नमः। 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 ऋषिवर, ये एक चरित्रवान की परीक्षा लेने का परिणाम है कि उसके तेज और संकल्प से आज इंद्रासन भी डोलने लगा है और कल इस संसार से सारा धर्म, सारा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह चरित्रवान सम्राट विक्रमादित्य अपने जीवन को समाप्त करने लगा। ओम अग्निदेवाय नमः। और यदि ऐसा हुआ तो इसके उत्तरदायी केवल आप होंगे ऋषि दुर्वासा, केवल आप। आप निश्चिंत रहे इंद्रदेव, आपके स्वर्ग पर कोई संकट नहीं आएगा और ना ही इस संसार से धर्म और पुण्य नष्ट होगा। हमें इसका उपाय पता है, आइए हमारे साथ। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। आंखें खोलिए राजन। आप सब लोग यहाँ? आपके चरित्र के तेज ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया है राजन। हम क्षमा चाहते हैं। नहीं राजन, क्षमा आप नहीं, क्षमा तो हम आपसे मांगेंगे। आप? मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझे ऋषि दुर्वासा के आदेश पर आपके चरित्र की परीक्षा लेने आना पड़ा। परीक्षा? हाँ राजन, पर हम आपसे हार गए। किंतु इस परीक्षा में हम भी तो पराजित हो गए। नहीं राजन, आप पराजित नहीं हुए। कैसे पराजित नहीं हुए? परीक्षा हमारी ली जा रही थी, परंतु दंड? दंड हमारी पत्नी को क्यों मिला? ऐसा नहीं है राजन, इन्हें पुनः देखिए। सम्राट, तो बताइए ऋषिवर, क्या विचार है आपका सम्राट विक्रमादित्य के संबंध? केवल एक, न भूतो न भविष्यतो। अब ये सिद्ध हो चुका है कि संपूर्ण सृष्टि में सम्राट विक्रमादित्य के समान चरित्रवान न कोई है और ना कोई भविष्य में होगा। राजा भोज, राजा भोज। बोलिए श्रीमान बेताल। देखा राजन, मेरे मित्र विक्रमादित्य का चरित्र। हाँ? है कोई ऐसा पूरी दुनिया में जो मेरे मित्र के चरित्र का मुकाबला कर सके? और एक आप हैं, चले हैं मेरे मित्र के सिंहासन को हासिल करने। बेताल, मैं सिंहासन को अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के हित के लिए प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा,
किंतु राजन, सम्राट विक्रमादित्य के इस सिंहासन बत्तीसी के धारण करने से पहले एक बार स्वयं को चरित्र के तराजू में तोल कर देख लीजिए कि आप उनके समान चरित्रवान हैं भी या नहीं। अरे देवी, कहा मेरे मित्र विक्रमादित्य का चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र, पावन, उज्जवल, शीतल, निर्मल। बेताल। क्षमा देवी, क्षमा। तो राजन, इस सिंहासन को प्राप्त करने का सोचने से पहले एक बार अपने चरित्र को तराजू में तोल कर देख लीजिए। क्या पता कौन सा पलड़ा ऊपर हो, कौन सा नीचे। राजन, अच्छा हुआ आप आ गए थे। जब जब आप दुविधा के दलदल में धंसेंगे, मैं आती रहूंगी आपकी सहायता के लिए। राजन, क्या आप जानते हैं एक राजा का चरित्र क्या होता है? देवी महामाया, इस विषय पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्रणाम देवी। देवी प्रणाम, देवी प्रणाम। बेताल, प्रणाम। आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? अब आपसे क्या छुपाए देवी, फिर भी सुनिए। मेरे साथ असल में ये हुआ कि देवी, आप ही मेरी सहायता कर सकती है। कृपया मेरी सहायता कीजिए ना। मैं सहायता करूंगी, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। तुम यहाँ से प्रेत लोक वापस चले जाओगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं चुपचाप प्रेत भूमि वापस चला जाऊंगा। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। तो आप क्या कह रही थी देवी? बेताल, हाँ, आप कह रहे थे कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। राजन, हम एक राजा के चरित्र के बारे में बात कर रहे थे। जी देवी, इस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मापदंड होता है पूरे राज्य का, पूरी प्रजा के चरित्र का। यदि राजा चरित्रवान हो तो उसके राज्य की प्रजा भी चरित्रवान होगी। और किसी भी देश की गौरव गाथा के लिए सबसे पहले राजा का चरित्रवान होना आवश्यक होता है। किंतु राजन, इसके विपरीत यदि समाज में कोई चरित्रहीन निकले या किसी के ऊपर चरित्रहीन होने का झूठा दोष लगे, तो आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए? समाज को उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? किसी के ऊपर चरित्रहीन होने का झूठा दोष लगे तो आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए? समाज को उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? उसके जीने के अधिकार को छीन लेना चाहिए या ये लोग तो इस बालक को मार डालेंगे। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तुझे सत्यदेव। रुक जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिसके कुल का पता ना गोत्र का, तुझे मैं छोड़ दूं? सत्यदेव, तुझे इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं।
कौन हो तुम? चले जाओ यहां से। आखिर हो कौन तुम? एक मानव, और मानव धर्म के अनुसार मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस बालक को क्यों मारना चाहते हैं? धर्म सभा ने निर्णय लिया है इस बच्चे को मारने का। धर्म सभा के अनुसार ये घातक है हमारे समाज के लिए। ईश्वर पुत्र और घातक? हाँ, क्योंकि इसका कोई कुल नहीं है। ना तो इसका कोई पितृकुल है, ना गोत्र है, ना धर्म है। ऐसे व्यक्ति के जीवित रहने से समाज दूषित हो जाएगा, इसलिए इस बालक का मरना जरूरी है। मारना मानवता नहीं है, इसलिए मैं मानवता के मार्ग से नहीं हटूंगा। यह अधर्म है, पाप है। पाप और पुण्य की बातें मत करो अजनबी, हट जाओ हमारे मार्ग से, अन्यथा इस पापी के साथ मरने के लिए तू तैयार हो जा। खबरदार, जो आगे बढ़े। चले जाओ वरना तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। तुम ठीक हो ना? ए अजनबी, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम चिंता मत करो, मैं हूं। हाँ। आपने मुझे क्यों बचाया राजन? क्यों बचाया मुझे अर्थहीन का जीवन? मैं मर जाता वही ठीक था। ऐसा नहीं कहते बालक, तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे विस्तार में बताओ कि ये आखिर बात क्या है? बात बस इतनी सी है कि मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं कि कोई भी ऋषि मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं है। और कोई ऋषि तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि सब मुझसे पहले गोत्र और कुल पूछते हैं, मेरे पिता का नाम पूछते हैं। तो इसमें कौन सी कठिनाई है? पर मैं ये नहीं जानता कि मेरे पिता कौन है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे कोई पिता नहीं, जिनके कारण मेरा कोई कुल नहीं, मेरा कोई गोत्र नहीं, और जब ये दोनों नहीं है तो मेरा कोई चरित्र भी नहीं है। और इस समाज में उन्हें ही जीने का अधिकार है जिनके पास उनका कुल हो, उनका गोत्र हो। और ऐसा इसलिए कि समाज ने ऐसा नियम बना दिया है और समाज नियम से बंधा है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम समाज के इस नियम की कसौटी पर खरे उतरोगे। मैं ढूंढूंगा तुम्हारे पिता को